ये बेटा बार ग्राफ है, बार ग्राफ है, ध्यान देंगे। स्टडी द बार डायग्राम गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी ये बार ग्राफ आपको थोड़ा सा बाद में कराऊं ज्यादा बेटर है। अभी मैं आपको पाई चार्ट ही कराना चाह रहा हूं। अभी मैं आपको पाई चार्ट ही कराना चाह रहा हूं। तो मैं पाई चार्ट कराऊंगा। तो लो, पाई चार्ट में लगा देता हूं एक और आपके लिए। लो, ये है नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 हैं, प्राप्त कुल अंक 540 हैं, ध्यान दो बेटा, ये 540 अंक प्राप्त किए, तो 1 से 4 जो इस पाई चार्ट पर आधारित हैं आंसर देने उनके। बेटा ये टोटल कितना होगा, मैंने आपको बताया डिग्री में है, ये डिग्री में है, तो बेटा टोटल ये 360 होना चाहिए। इसका मतलब ये 540 अंक। गणित में विद्यार्थी के 90 डिग्री अंक थे, सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री थे, विज्ञान में दिए ही नहीं है, हिंदी में 70 डिग्री थे, अंग्रेजी में 55 डिग्री थे। कुल मिला के ये 360 डिग्री होना चाहिए। जिस विषय में हमें नहीं दिए उसका जरूर पूछेगा बेटा, जिस विषय के अंक हमें बेटा नहीं दिए उस विषय के अंक हमसे जरूर पूछेगा। ध्यान ध्यान देंगे बेटा। बेटा इनके अलावा डीआई के अलावा परसेंटेज आता है, बेटा एवरेज आता है, बेटा इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन एंड नंबर्स आता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आता है। उसके बाद बेटा हम इसमें बात करेंगे तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम भी आता है। ये सारे टॉपिक आते हैं बेटा। और सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन सारा कराऊंगा, चिंता मत करिए, सारा कराऊंगा, चिंता मत करिए बेटा, ध्यान दो। तो बेटा जी हमें विज्ञान वाला नहीं दिया, सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 160, 160 और 120, 280, 360 में से 280 माइनस करेंगे तो ये 80 डिग्री आ गया। यानी कि ये साइंस वाला जो एंगल है ये 80 डिग्री आ गया, इसे पूछेगा आगे। ये बेटा हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। हमने क्या किया, सबको इन तीन चारों को जोड़ के 360 से माइनस कर दिया, 80 डिग्री आ गया। अब ये सारे के सारे टोटल कितना होना चाहिए, 540 डिग्री। इसका मतलब 360 डिग्री की वैल्यू 540 अंक के बराबर होनी चाहिए। दोनों बात हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 540 बट्टे 360 कट गया, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 3/2 नंबर। यानी कि आपको पता लग गया कि 1 डिग्री में 3/2 अंक होते हैं। और हम एक अंक की वैल्यू निकालना चाहें, एक नंबर की वैल्यू निकालना चाहें तो बेटा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 डिग्री। दोनों बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों बातें बेटा आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि 1 डिग्री की वैल्यू, ध्यान दो, 1 डिग्री की वैल्यू 3/2 अंक के बराबर है, 3/2 अंक के बराबर है। और भाई साहब एक नंबर की वैल्यू, 1 मार्क्स की वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 डिग्री के बराबर। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 डिग्री की वैल्यू 3/2 नंबर होगी और एक नंबर की वैल्यू 2/3 डिग्री होगी। ये बातें आपको इस क्वेश्चन में 4 तक ओरली याद होनी चाहिए, ओरली याद होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए इसका। देखो 105 अंक, किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब आपको पता है, मैंने बता दिया, एक अंक में 2/3 डिग्री, एक अंक में, एक नंबर में, अभी आपको क्या बताया मैंने, 2/3 डिग्री, 2/3 डिग्री बताएं। और क्या पूछा है कि 105 अंक किस विषय में अर्जित किए, तो 105 अंक की वैल्यू निकाल दो, कितने डिग्री आएगी, 105 अंक की वैल्यू कितनी डिग्री आएगी, 2/3, 3 से काटा 35, 35 दूनी 70 डिग्री, 70 डिग्री आया। और बेटा 70 डिग्री किसका कोण है, देखो 70 डिग्री बेटा हिंदी का कोण है। तो कौन सा आंसर हुआ, हिंदी में, कौन सा आंसर हुआ बेटा, हिंदी में। देखो 105 डिग्री की वैल्यू पूछी है, 105 अंक की वैल्यू निकालेंगे, एक अंक की वैल्यू दी है 2/3 डिग्री, तो 105 अंक की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। 70 डिग्री एंगल किस सब्जेक्ट का है, हिंदी का। आंसर हमारा हिंदी हो गया बेटा, आंसर हमारा हिंदी हो गया। बिल्कुल सही बेटा नवेद खान, बिल्कुल सही। हर्षिता, प्रतीक्षा, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। ये बात दोनों ध्यान रखनी है। यदि हमें दिया है कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 3/2 अंक, एक अंक किसके बराबर होगा, 2/3 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब बेटा, सही जवाब।
लोकनाथ। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे कि विज्ञान विषय का केंद्रीय कोण कितना है। ये विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय का केंद्रीय कोण कितना है, विज्ञान विषय का केंद्रीय कोण कितना है। मैंने आपको अभी बताया था कि इन सबको जोड़ के ये 360 से माइनस करेंगे, ये जोड़ेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे तो 280, 360 माइनस 280 कितना आएगा, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री। अभी आपको बताया था बेटा विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण 80 डिग्री शुरुआत में बताया था कि जिसका नहीं दिया उसका पूछेगा, जिसका नहीं दिया बेटा उसका पूछेगा जरूर। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, यानी कि इन चारों को जोड़ के 360 से माइनस कर दिया तो बेटा हमें क्या मिल गया, ये विज्ञान विषय का केंद्रीय कोण मिल गया 80 डिग्री, 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, हिंदी की तुलना में गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखो बेटा ध्यान दो, गणित में कितने हैं 90 डिग्री, हिंदी में कितने हैं 70 डिग्री, 20 डिग्री अंक ज्यादा प्राप्त किए। 1 डिग्री की वैल्यू 3/2 नंबर के बराबर है, 3/2 नंबर के बराबर है। तो 90 डिग्री इसने प्राप्त किए गणित में, हिंदी में 70 डिग्री कितने ज्यादा प्राप्त किए, 20 डिग्री। तो बेटा 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 3/2 गुणा 20, 2 से कट गया 10, 30 नंबर। देखो कितने नंबर प्राप्त किए, गणित में हिंदी से 30 नंबर ज्यादा प्राप्त किए, गणित में हिंदी से 30 नंबर ज्यादा प्राप्त किए बेटा। लो बेटा जूम कर दिया बोर्ड, गणित में हिंदी से, गणित में 90 डिग्री है, हिंदी में 70 डिग्री है, कितने डिग्री ज्यादा प्राप्त किए बेटा, 20 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू 3/2 अंक के बराबर है, तो 20 डिग्री की वैल्यू 20, 3/2 गुणा 20, 2 से कट गया 10, 10 या 30 नंबर, 30 नंबर बेटा। तो बेटा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितने बेटा और डेली देखते रहेंगे, डेली देखते रहेंगे। सफलता क्लास पर आपकी सफलता बेटा सुनिश्चित है, आपकी सफलता सुनिश्चित है। थैंक यू, धन्यवाद।